अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे बच्चों आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होगे और हमारे वीडियो भी देख रहे होंगे। स्टैंडर्ड 9 पर जो वीडियो आ रहे वो वीडियो देख रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी तक हिंदी का एक भी वीडियो यूट्यूब चैनल पर आया नहीं था, लेकिन आज से तमाम असबाक के वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी के पूरे पार्ट के वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हिंदी लोकवाणी हमारी किताब का नाम है, माध्यम उर्दू है, कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। और जो इकाई हम लोग वो शुरू करने वाले हैं दूसरी इकाई। पहले हम दूसरी इकाई ख़त्म करेंगे, उसके बाद पहली इकाई के पूरे वीडियो बनाएंगे। और आज का हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं दूसरी इकाई का पहला पाठ, जो कि दोहों की शक्ल में हमारे पास है, इसका नाम है पाठ क्रमांक पहला, गागर में सागर। इसे लिखा है बिहारी जी ने। और मैं हूं आपका शिक्षक। हाँ, जानते हैं आप लोग मुझे? नहीं ना? ठीक है, जान जाएंगे। तो मैं हूं आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए सीधे चलते हैं हम गागर में सागर, दोहे जो बिहारी जी ने लिखे हैं उसकी तरफ। चलिए। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं गागर में सागर, जिसे लिखा है बिहारी जी ने। और ये एक दोहों की शक्ल में है, इसे कविता बोल सकते हैं हम लोग। आइए जान लेते हैं बिहारी जी का परिचय। तो ये रहे बिहारी जी, जिन्होंने गागर में सागर और इसके अलावा और भी बहुत सारे दोहे लिखे हैं। इनका जन्म हुआ सन 1595 के लगभग ग्वालियर में, और इनकी मृत्यु हुई 1664 में। जन्म हुआ 1595 और मृत्यु हुई 1664 में। बिहारी ने, यहाँ पे जो इसके कवि है बिहारी जी, उनके बारे में बात हो रही। बिहारी ने नीति और ज्ञान के दोहों के साथ साथ प्रकृति चित्रण भी बहुत ही सुंदरता के साथ प्रस्तुत किया है। इन्होंने दोहे तो लिखे ही लिखे हैं, लेकिन उन दोहों में प्रकृति चित्रण भी बहुत सुंदरता के साथ पेश किया है। तो ये था बिहारी जी का परिचय। और ये रहे, यहाँ पर आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है, ये है बिहारी जी की। और ये पाठ जो हम पढ़ रहे गागर में सागर, ये इन्होंने ही लिखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बिहारी जी की प्रमुख कृतियाँ देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर जो किताब दिख रही है, ये किताब इन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन इसके अंदर उनके दोहों को एकत्रीकरण किया गया है। उनके तमाम दोहे इस किताब में आपको मिल जाएंगे। बिहारी की एकमात्र रचना सतसाई है। इसमें 719 दोहे संकलित है। सभी दोहे सुंदर और सराहनीय है। तो आपने कितने दोहे लिखे हैं टोटल? 719। और ये एक मात्र है उनकी, सतसाई जिसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है बिहारी सतसाई। तो ये तमाम दोहे आपको इस बुक में मिल जाएगी, जो कि है 1719 दोहे। एक शेर मतलब एक दोहा, सभी सुंदर और सराहनीय है। तो ये थी इनकी प्रमुख कृतियाँ। किसकी? हाँ, गागर में सागर जिन्होंने लिखा है बिहारी जी ने, उनकी ये प्रमुख कृतियाँ हैं। चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं इस पाठ से, इस दोहों से, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीखने के लिए मिलता है। दोहा, इसका प्रथम और द्वितीय चरण 13-13 तथा द्वितीय और
चतुर्थ चरण 11-11 मात्राओं का होता है। क्या इसका प्रथम और तृतीय यानी पहला और तीसरा कौन सा चरण है? इसमें पहला और तीसरा चरण 13-13 मात्राओं का होता है और दूसरा और चौथा 11-11 मात्राओं का होता है। आइए समझते हैं इसको। हाँ देखिए, यहाँ पर ये पहला चरण का पहला शेर है। क्या है? पहले चरण का पहला शेर है। यहाँ पर हम काउंट करते हैं कितने मात्रा है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये पहले चरण का पहला है, तो यहाँ पर कितने हुए? 8। ध्यान में रखिए। हाँ, तो पहले चरण के पहले शेर में 8 थे और यहाँ पर ये भी पहला चरण का दूसरा भाग है, तो यहाँ पर 8 से आगे 9 10 11 12 और 1 13। तो टोटल कितने हैं? 13। तो ये 2 शेर ये हो गए पहला चरण। इसमें हमने काउंट कर लिए कि 13 है। समझ में आ रहा है आपको? पहला और तीसरा चरण कितने कितने मात्राओं का है? 13-13 मात्राओं का है और दूसरा और चौथा 11-11 मात्राओं का है। समझ में आ रहा है ना आपके? यहाँ पर जो आपको 2 दिख रहे हैं, 2 मात्रे हैं ना, इस तरह 2 मात्रे दिख रहे हैं ना आपको। ये 1 काउंट होगा। कितना काउंट होगा? 1। समझ में आ रहा है आपके? 2 मात्रे है तो इसका मतलब ये 2 नहीं है, बल्कि 1 ही इसे काउंट किया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले चरण में 13 मात्रे, तीसरे चरण में 13 मात्रे, दूसरे चरण में 11 मात्रे और चौथे चरण में 11 मात्रे। इस तरह की ये दोहे है। समझ में आ रहा है आपको? आपको ये सवाल पेपर में आ सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिए। समझ में आ रहा है आपके? चलिए, तो यहाँ देख रहे थे हम इसका प्रथम और द्वितीय चरण 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण 11-11 मात्राओं का होता है, जो कि हमने समझ लिया। और जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे उसे देखते भी जाएंगे। प्रस्तुत दोहों में कविवर बिहारी ने व्यवहारिक जगत की कतिपय नीतियों से अवगत कराया है। व्यवहारिक जगत के नीतियों से अवगत कराया है यहाँ पर बिहारी जी ने हमें। समझ में आ रहा है आपके? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए, यहाँ पर हो गया सब। अब चलते हैं हम सीधे कविता की तरफ, जो कि लिखा है गागर में सागर बिहारी जी ने, दोहों की शक्ल में। चलिए पढ़ते हैं बिहारी जी के दोहे। तैयार है आप लोग? ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। गागर में सागर जिसे बिहारी जी ने लिखा है, इसके दोहे पढ़ते हैं और उसके समझने की कोशिश करते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई। जो जो बुढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्ज्वलु होई। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई। जो जो बुढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्ज्वलु होई। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कवि इन पंक्तियों के माध्यम से ये कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर की भक्ति से होने वाले चमत्कार और उसके लाभ का वर्णन इस पंक्तियों में कवि ने किया है। इन पंक्तियों में क्या किया है कवि ने? हाँ, ईश्वर की भक्ति से होने वाले चमत्कार और उसके लाभ के बारे में यहाँ पर कवि बता रहे हैं बिहारी जी। कवि के अनुसार इस प्रेमी मन को कोई समझ नहीं सकता। जो हमारा मन है, जो हमारा दिल है, ये प्रेमी मन है, इसको कोई समझ नहीं सकता, कभी इधर तो कभी उधर। जैसे जैसे ये श्याम रंग मतलब कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता जाता है, वैसे वैसे ये और उज्ज्वल अर्थात और अधिक निर्मल होने लगता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे वो श्याम रंग यानी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता जाएगा, वैसे वैसे और उज्ज्वल और ब्राइट जिसे कहते हैं हम, और निर्मल यानी साफ सुथरा होते जाएगा। श्याम रंग यानी श्री कृष्ण में रम जाने से इंसान के मन में भक्ति और प्रेम की भावनाएं और अधिक प्रबल होने लगती है और ज़्यादा बढ़ने लगती है। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर
बिहारी जी के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबने से इंसान और उज्जवल हो जाता है, और भगवान श्री कृष्ण के रंग में रंग जाने से इंसान के मन में भक्ति और प्रेम की भावनाएं और अधिक प्रबल होने लगती है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। वही कह रहे हैं यहाँ पर बिहारी जी, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बुढ़े श्याम रंग, यानी जैसे जैसे श्याम रंग बढ़ता जाएगा तो उज्जवल होई, वैसे वैसे वो क्या होते जाएगा और उज्जवल होते जाएगा, निर्मल होते जाएगा, साफ सुथरा होते जाएगा, ब्राइट होते जाएगा। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। तो क्या दुआता है? या अनुराग चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बुढ़े श्याम रंग त्यो तो उज्ज्वल होई। चलिए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। चलिए, घरू घरू डोलत दिन हवे, जनु जनु जाज तुजाई, दियो लोभ चश्मा चखनु, लघु पुनि बड़ो लखाई। क्या कह रहे हैं यहाँ पे बिहारी जी? घरू घरू डोलत दिन हवे, जनु जनु जाज तुजाई, दिए लोभ चश्मा चखनु, लघु पुनि बड़ो लखाई। क्या समझ में आ रहा है आपके? चलिए समझते हैं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से इंसान को लालच में अंधा ना होकर सही गलत का फर्क समझने के लिए कह रहे हैं। वो बता रहे हैं कि लालच में अंधा होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सही और गलत को समझना ज़रूरी है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? कवि ने लोभी व्यक्ति का वर्णन करते हुए कहा कि लालची इंसान दिन बनकर घर घर घूमता है, प्रत्येक व्यक्ति से सहायता अथवा कुछ पाने की याचना करता रहता है। ऐसे इंसान की आंखों पर लालच का चश्मा लगा होता है, इसलिए वो अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाता। क्या कह रहे कवि? कि जो व्यक्ति रहता है, लालची व्यक्ति जो रहता है, लालची इंसान जो रहता है, वो घर घर भटकते रहता है और ऐसे व्यक्ति को तलाश करता है जिससे उसका फ़ायदा हो। क्या हो? फ़ायदा हो। वो हर किसी से, यानी प्रत्येक व्यक्ति से कुछ न कुछ मदद चाहता है। वो ऐसा चाहता है कि यहाँ से मुझे कुछ न कुछ तो ज़रूर मिल जाए। तो ऐसे इंसान की आंखों पर क्या होता है? लालच का चश्मा लगा होता है, इसलिए वो अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं कर पाता, बुरे और भले की तमीज़ नहीं कर पाता, सही और गलत की तमीज़ नहीं कर पाता। बस उसे क्या चाहिए? धन चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि वो क्या है? लालची है। एक चीज़ है तो दो हो जाए, दो है तो तीन हो जाए, एक घर है तो दो घर हो जाए, एक गाड़ी है तो दो गाड़ी हो जाए, है ना? एक खेत है तो दो खेत हो जाए, एक कुआं है तो दो कुएं हो जाए। इस तरह लालची इंसान के आंखों पर चश्मा चढ़ा रहता है। काय का चश्मा? उसको अच्छा और बुरा कुछ समझ नहीं आता। बस वो ये चाहता है कि आ जाए, माल अंदर आ जाए, वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो सही रास्ता हो चाहे गलत रास्ता हो, लेकिन माल अंदर आना चाहिए, बस पैसा बनना चाहिए। अच्छा और बुरा गया तेल लेने, ऐसे उसकी सोच होती है। किसकी? लालची इंसान की। लालची इंसान क्या समझता है कि उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, उसे ही वो सबसे योग्य और अच्छा मान लेता है। जहाँ पर उसका स्वार्थ, जहाँ पर उसका मतलब पूरा हो जाता है, उसी इंसान को वो सच्चा सिद्ध पुरुष मानता है और उसी को अच्छा मानकर उससे ही लगाव रखता है। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर बिहारी जी। घरू घरू डोलत दिन हवे, जनु जनु जाच तो जाए, दीवे लोभ चश्मा चखनु, लघु पुनि बड़ो लखाए। ये कह रहे हैं कि लालची इंसान जो है घर घर जाता है और किसी से सहायता चाहता है और उसकी आंखों पर चश्मा चढ़ा होता है, इसके लिए उसको अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं होती और वो उसी को अच्छा और सच्चा मानता है जिससे उसका मतलब पूरा होता है। समझ रहे आप लोग? वेरी गुड। घरू घरू डोलत दिन हवे, जनु जनु जाच तुजाई, देवे लोभ
चश्मा चखनु लगो पुनी बड़ो लखाई। चलिए बढ़ते हैं आगे। कनक कनक तो 100 गुनी, मादकता अधिकाई, उही खाए बोराई जगू, यहीं पाए बोराई। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? कनक कनक तो 100 गुनी, मादकता अधिकाई, उही खाए बोराई जगू, यहीं पाए बोराई। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने धन प्राप्त करने के बाद इंसान को संयम से काम लेने का संदेश दिया है। कैसा संदेश दिया है? संयम से काम लेने का संदेश दिया है। कैसे जानते हैं? कवि ने धन अर्थात कीमती धातु सोने को धतूरे से अधिक मादक अर्थात नशीला बताते हुए कहा। कैसा बताया है? सोने को धतूरे के फूल से भी ज़्यादा नशीला। धतूरे का फूल पता है ना आपको? उससे क्या होता है? नशा होता है उससे। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर बिहारी जी कि सोने का यानी कीमती चीज़ों का और पैसों का नशा उससे भी ज़्यादा अधिक है। वो बता रहे कि नशीला बताते हुए कहा, धतूरे के फूल से ज़्यादा नशीला बताते हुए कहा कि धन का नशा धतूरे के नशे से 100 गुना अधिक होता है। धतूरा खाने से इंसान को नशा होता है, लेकिन धन प्राप्त होने मात्र से ही इंसान पर एक नशा छा जाता है। समझ में आ रहा है आपके? जब इंसान के पास पैसा आ जाता है तो उसको एक नशा चढ़ जाता है कि मेरे पास पैसा है, मैं अब किसी से कम नहीं हूँ, मैं पैसे से हर चीज़ खरीद सकता हूँ। लेकिन उसे पता नहीं है कि पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है। बराबर ना? पैसे से हर चीज़ खरीदी जा सकती है कि आप मुझे बताइए। पैसों से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नरम नरम बिस्तर खरीद सकते हैं, बड़े बड़े बेडरूम बना सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, फुल फर्निश बेडरूम बना सकते हैं, कीमती तकिए लगा सकते हैं, कीमती गद्दा लगा सकते हैं। लेकिन क्या आप नींद खरीद सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं खरीद सकते नींद। उसी तरह आप दुनिया भर की क्लासेस लगा सकते हैं पैसों के माध्यम से, दुनिया भर की किताबें बुक्स खरीद सकते हैं, बड़े से बड़ा टीचर आप लगा सकते हैं। लेकिन क्या इल्म खरीद सकते हैं आप पैसे से? नहीं खरीद सकते। सब कुछ पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सुकून, सबसे बड़ा सुकून जो होता है वो हम पैसों से बिल्कुल भी खरीद नहीं सकते। तो यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पर बिहारी जी कि पैसे का नशा इंसान में नहीं आना चाहिए। जब उसके पास पैसा आ जाए तो संयम से काम लेना चाहिए, ऐसे ही पैसे उड़ाना नहीं चाहिए, है ना? संयम से काम लेना है, इत्मीनान से काम लेना है। ऐसा नहीं कि पैसा आया तो बस खर्चा करो और बाद में फिर भीख मांगते बैठो। बराबर ना? ऐसा होता है। तो संयम से काम लेने का और उसको आराम से खर्च करने का। आराम से खर्च करने मतलब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर खर्च करें और बिला ज़रूरत पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि पैसों से हर चीज़ हम नहीं खरीद सकते। समझ में आया आपके? तो पैसे का नशा वैसा ही है जैसे धतूरे के फूल, बल्कि धतूरे के फूल में जो नशा है उससे भी अधिक 100 गुना नशा पैसे में है, माल में है, सोने में है। वही कह रहे हैं यहाँ पर बिहारी जी, कनक कनक तो 100 गुनी, मादकता अधिकाई, वहीं खाए बोराई जो यहीं पाए बोराई। समझ रहे आप लोग? ओके, चलिए पढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं बिहारी जी, गुनी गुनी सबको कहे, निगुनी गुनी न हो तू, सुनाइए कहूँ तरु अर्क तो अर्क समान उदोत,
क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि बिहारी जी? गुनी गुनी सबको कहे, निगुनी गुनी न हो तू, सुनइए कहू तरी अर्क तो अर्क समान उदोत। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने नाम से अधिक कर्म का महत्व होने का संदेश दिया है कि सिर्फ नाम ही नहीं होना चाहिए बल्कि उसके कर्म भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कर्म होने चाहिए। कवि ने बताया है कि किसी अगुनी अर्थात अयोग्य इंसान को गुनी गुनी कहने मात्र से वो गुनी नहीं बन सकता। हाँ, अगर किसी इंसान को बोले कि ये बहुत गुनी है, बहुत गुनी है, गुनी गुनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गुनी बन जाएगा। कवि ने अर्क मदार का पेड़ और अर्क सूर्य का उदाहरण देते हुए पूछा है कि दोनों का नाम समान होने के बाद भी क्या आज तक किसी ने अर्क के पेड़ को कभी सूर्य की तरह प्रकाशमान और चहु और प्रकाश फैलाते हुए देखा है? क्या कह रहे कवि यहाँ पर कि अर्क का पेड़, अर्क एक पेड़ है जिसे मदार का पेड़ कहते हैं और अर्क सूरज को भी कहते हैं, बराबर ना। अर्क एक पेड़ का भी नाम है और अर्क जो है सूर्य का भी नाम है, सूरज का भी नाम है। तो सिर्फ नाम होने से क्या काम भी हो जाता है? अर्क के पेड़ को कभी आपने उगते हुए देखा है, निकलते हुए देखा है सूरज की तरह और सूरज की तरह रोशनी फैलाते हुए देखा है? नहीं ना। अर्क का पेड़ पेड़ है और सूरज क्या है? सूरज है। तो वहीं यहाँ पर कह रहे बिहारी जी कि किसी शख्स को, किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को गुनी गुनी कहने से, महान महान कहने से वो गुनी और महान नहीं हो जाता है। उसका नाम महान होने से वो महान नहीं हो गया, उसका नाम गुनी होने से वो गुनी नहीं हो गया, बल्कि क्या होना चाहिए? काम होना चाहिए, काम गुनी होना चाहिए। नाम को महत्व नहीं है, इससे पहले भी मैंने आपको बहुत बार बताया हो, नाम महत्व नहीं है बल्कि क्या महत्व है? कर्म महत्व है। हमारे साथ क्या जाता है? हमारे कर्म जाते हैं, अच्छे और बुरे आमाल हमारे साथ जाते हैं, ना कि हमारा नाम हमारे साथ जाता है। हम तो दुनिया से चले जाएंगे लेकिन क्या रह जाएगा हमारा? हाँ, हमें हमारे काम से ही याद किया जाएगा। काम अच्छे हैं तो हमारे जाने के बाद भी हमको हमारे काम से याद किया जाएगा। यही कह रहे हैं यहाँ पर बिहारी जी। चलिए बढ़ते आगे। नर की अरु नलनेर की गति एक एक करी जोई, जो तो नीचो हुए चलो तो ऊंचे हुई। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? नर की अरु नलनीर की गति एको करी जोई, जो तो नीचे हुए चलो तो ऊंचो हुई। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने विनम्रता और परोपकार का संदेश दिया है। यहाँ पर जो दोहा आप देख रहे हैं उसमें नम्रता, विनम्रता, परोपकार का संदेश दिया है। कवि ने नल के पानी और सच्चे इंसान के बारे में बताया है कि इन दोनों की गति एक जैसी होती है, अर्थात अंततः इन दोनों का परिणाम एक जैसा ही होता है। नल का पानी भले ही ज़मीन में कितना ही अधिक नीचे से आगे बढ़े, एक समय ऐसा आता है कि जब वो नल से ऊपर अर्थात बाहर आता है, उसी तरह इंसान जितना अधिक विनम्रता से नीचे झुकता है उतना ही अधिक ऊपर उठता है, मतलब महान बन जाता है, उसे समाज में सम्मान प्राप्त होता है। समझ रहे आप लोग? दोनों की गति एक समान है। किसकी? सच्चे इंसान की। सच्चे इंसान का फ़ोटो मैंने यहाँ पे लगाया नहीं, मुझे पता नहीं कौन सच्चा इंसान है, इसके लिए इसे ब्लैंक रखा है। सच्चे इंसान का वो जितना विनम्र होगा, जितना नीचे झुकेगा, है ना। अल्लामा इकबाल का शेर भी है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, बराबर ना। सुने होंगे ना आपने। तो वही कह रहे हैं यहाँ पर, विनम्रता होना चाहिए हमारे अंदर, नरमी होना चाहिए, लोगों से बात करने की तमीज़ होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
तमीज़ होना चाहिए। वही कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारे अंदर विनम्रता होना चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए। परोपकार मतलब एक दूसरे पर हम उपकार करते रहे, सबकी भलाई करते रहे, वही यहाँ पर कह रहे हैं बिहारी जी। तो यही संदेश दिया यहाँ पर बिहारी जी ने कि हमें क्या होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए और परोपकार की भावना हमारे अंदर होना चाहिए। चलिए बढ़ते आगे। अति अगाधु अति अवतरो नदी कपू सरवाई, सौ ताको सागर जहाँ उसकी प्यास बुझाई। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि ज़रूरत के समय इंसान के लिए कोई इंसान या वस्तु छोटी या बड़ी नहीं होती। क्या कवि ने स्पष्ट किया है कि ज़रूरत के समय इंसान के लिए कोई इंसान या वस्तु छोटी या बड़ी नहीं होती है ना। बोलते ना हम कि वक्त पड़ा तो गधे को भी बाप बनाना होता है। वही समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर बिहारी जी। अति अगाधु अति अवतरो नदी कपू सरबाई, सौ ताको सागरो जहाँ जिसकी प्यास बुझाए। कवि ने बताया है कि इस संसार में अधिक गहराई वाली यानी गहरी और बहुत कम गहराई वाली यानी छिछली कई नदियाँ, कुएं, तालाब और बावड़ियाँ हैं, लेकिन एक प्यासे इंसान के लिए इनमें से वही सागर के समान है जहाँ उसकी प्यास बुझ जाए। क्या हो जाए? बुझ जाए, है ना। कितने बड़े बड़े सागर है, समंदर है, दरिया है, नदियाँ है, कुएं हैं, तालाब है, लेकिन उसकी प्यास एक गिलास भर पानी ही बुझा देता है, बराबर ना। तो यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं बिहारी जी कि वक्त पर हमारे जो काम में आए उससे काम ले लेना चाहिए, है ना। अभी हम बोलेंगे कि नहीं मुझे गिलास भर पानी नहीं चाहिए बल्कि मुझे तालाब ही चाहिए, है ना। तालाब से भी आपकी प्यास बुझेंगी, मतलब तालाब में से भी आप एक ही गिलास पानी पिएंगे और मटके में से अभी आप एक ही गिलास पानी पिएंगे। वही कह रहे हैं यहाँ पर बिहारी जी। बढ़ते आगे। बुरे बुराई जो तजो तो चितो खैरो सकातु, जो निक लंक मयंकु लखी गनो लोग उत्पातु। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कवि? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संदेश दिया है कि सही राह पर चलना बुरे लोगों के लिए आसान नहीं होता है। उस राह पर अनेकों कष्ट मिलते हैं। जो बुरा इंसान है उसको बहुत वक्त लगता है सही राह पर आने के लिए। कवि ने बुरे इंसान के बारे में बताया कि वो सिर्फ बुराई कर सकता है, उसके पास दूसरों का बुरा करने के सिवा कोई अन्य गुण अवगुण नहीं होता। ऐसे में यदि वो बुराई की राह छोड़ देता है तो सही मार्ग पर आ जाएगा, लेकिन सही मार्ग पर चलना ऐसे लोगों के लिए आसान नहीं होता है। वह इस परिस्थिति में बहुत भयभीत होने लगते हैं। दाग वाले चांद को देखने की हमारी आदत है, अब उसमें से दाग हटा दिए तो हमें वो अजीब लगेगा। यही कह रहे हैं यहाँ पर बिहारी जी। ऐसी लोक कथा है कि एक समय ऐसा आएगा जब चंद्रमा पूरी तरह कलंक रहित हो जाएगा। उस दिन धरती पर प्रलय आने की संभावना जताई जाती है। ये कह रहे इस पंक्ति के माध्यम से कवि बिहारी जी। बढ़ते आगे। समो समो सुंदर सबो, रूप करूप ना कोई, मन की रुचि जीती जीतो तेती रुचि होई। हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पर बिहारी जी? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने यह संदेश दिया है कि ईश्वर द्वारा बनाए गए इंसान संसार में कोई भी वस्तु अथवा जीव व्यर्थ अथवा अनुपयोगी नहीं है। सभी अपने भीतर कोई न कोई विशेषता धारण किए हुए है। हाँ, क्या बता रहे इस
दोहे के माध्यम से कि दुनिया में कोई भी बेकार चीज़ नहीं है, सब में कुछ ना कुछ गुण है, सब किसी न किसी काम के लिए बनी है। कवि के अनुसार इस संसार की हर वस्तु खूबसूरत है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। बस समय समय की बात है कि मन की रुचि जिस वस्तु में होती है वो उसके लिए सुंदर हो जाती है, और जिसमें अरुचि होती है वो करूप, हाँ, जिसमें हमारी रुचि होती है, जिसे हम पसंद करते हैं वो हमें अच्छी लगती है, और जो हमारे काम की नहीं रहती, मतलब की नहीं रहती, वो हमें पसंद नहीं रहती। उम्र, समय, परिस्थितियों आदि के अनुसार मन की रुचि अरुचि बदलती रहती है, हमारी पसंद और नापसंद बदलती रहती है। वही कह रहे हैं यहाँ पर बिहारी जी। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आए होंगे, बिहारी जी के दोहे समझ में आए होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाहर मत निकलिए, पढ़ाई बराबर करते रहिए, और ख़ास बात अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए। अल्लाह हाफिज़। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।